जहीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अजीब किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जूं ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में जहीर आवारा मनशो नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम जमात, मगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। यह नहीं कि वो बहुत रूखा पीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे से उतरते देखा तो पॉलिटिकल साइंस का ताजा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए आशार के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो इन हाथों के मुताल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई ना दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और जहीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी मां से यह किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। मुहाजिर हैं हमारी तरह। कौन है, क्या करते हैं? बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई हैं। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पे है। जहीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कंधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। यह तो जाहिर था कि वो इन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुलाकात ना हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोटे पर घंटों धूप में खड़ा रहकर उसके आने की आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला लड़का था। उसने सोचा कि यह सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को उस चीज से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनाचे जहीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। इसका कयास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका, जहीर साइकिल पर से उतरा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाले ने पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर इसने तांगे वाले को अपने बुर्के के नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? ये 8 आने नहीं चलेंगे? मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। वो आपसे रियायत करते होंगे। मगर ये सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी पर नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर, इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से जो जाहिर घबरा गई थी मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट तक तांगे वाले से निपटने में लगे।
वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वह बुर्का परोश लड़की अपने घर से चुक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और कोचवांगी ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफार किया तो मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, मां जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसके हाथ में थमा दिया। अब ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया। ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। इसमें से एक बुर्का पोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। यह हाथ जिसने किराया अदा किया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद यह लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है यह लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुक्का पढ़कर जहीर की बाछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त पार्क में घूमता और इस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन से मुलाकात ना हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार जहीर को वो तांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा। यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से भरे झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरतज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहे, बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन उसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज भी याद आते रहे जिसमें यह लिखा था, अब मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि इसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता था तो उसे गैर मामूली मालूम होता था। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का। आप इतनी जल्दी भूल गए? मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं। आपकी खनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चल नहीं वाला था कि उसने उसके पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला, खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरखे की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया।
जहीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि यह मामला क्या है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है कि वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतो खिताबत के जरिए ही से कि यह खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत इसके हाथ में दे दिया। इसने कोई एहतिजाज ना किया। एक नजर इसने अपने बुरखे की नकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया कि वो अपने नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और यह बड़ी हौसला अफजाई की बात थी। चुनाचे दूसरे रोज सुबह वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी इस वक्त बाजार में कोई आमद व रफ्त न थी। जहीर ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और इसका हाथ जो झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। जहीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर इसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी मगर वो बौखलाहट की बाई सुन ना सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा, साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज पर रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठ कर चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की आई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने इसका इशारा नहीं समझा तो वो उसके करीब से गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया, उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे।